जो जाति है भगवान ने ही बनाई। अगर भगवान ने ही बनाया है तो भगवान तो सभी संतानों को बनाया है। फिर अपने ही बच्चों में भेदभाव क्यों? ठीक है, ये भी एक सवाल हो सकता है। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो कोई भी पिएगा तो वो दहाड़ेगा ज़रूर, ठीक है? तो शिक्षा से हम कोई भी दुश्मन को हरा सकते हैं, कोई भी दुःख को हम भगा सकते हैं, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू, आपका प्यारा दोस्त। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दलितों के मसीहा। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखिएगा चैप्टर 3 में आपको यहाँ पे नारायण गुरु जी मिलेंगे, ठीक है? तो नारायण गुरु जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जान लेते हैं संक्षेप में उनके जन्म के बारे में, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका जन्म के और माता-पिता और जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है? तो सबसे पहले जन्म के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1854 में, ठीक है? कदाचित मतलब 56 कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे और स्थान देखिए यहाँ पे है। स्थान कहाँ हुआ था? जो त्रिवेदम से 12 किलोमीटर दूर जो चंपा देहाती है, वहाँ पे हुआ था, कस्बा में एक, ठीक है? और जाति के बारे में जाने दोस्तों, तो उनका जो जाति क्या था? इड़वा, इड़वा नामक जाति था। उनके माता-पिता का नाम था श्रीमती कुट्टी अम्मा, ठीक है? और पिता थे मदन आसन, ठीक है? और उनका देहांत यानी मृत्यु हो गया था 20 सितंबर 1928 में, ठीक है? त्रिवेदन से 20 किलोमीटर दूर शिवगिरी में हुआ, ठीक है? अब चलिए जान लेते हैं अब उन्होंने क्या-क्या लिखा है उनके बारे में, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कहते हैं दक्षिण भारत के केरल राज्य में उस समय सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच-नीच और पाखंड जैसे अमानवीयता का इस हद तक फैल गया था कि इन्हें दूर करने का साहस किसी में भी नहीं था। मतलब दक्षिण जो भारत है, साउथ इंडिया के केरल जो राज्य है, वहाँ पे इतना कुरीतियाँ फैल चुका था, इतना छुआछूत हो चुका था, नीच और पाखंड ज़्यादा हो रहा था, ठीक है? इतना हद तक गिर गया था कि वहाँ पे दूर करने के लिए किसी को साहस ही नहीं हो रहा था कि हम इसको कैसे दूर हटाएँ, ठीक है? सामंतवादी लोग जाति व्यवस्था को भगवान की देन मानते हैं। जो सामंतवादी जो व्यवस्था लोग हैं, वो मानते हैं कि जो जाति है, भगवान ने ही बनाई। अगर भगवान ने ही बनाया है, तो भगवान तो सभी संतानों को बनाया है। फिर अपने ही बच्चों में भेदभाव क्यों? ठीक है, ये भी एक सवाल हो सकता है, ठीक है? तो अपने ही बच्चों में भेदभाव क्यों? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? तो कुछ लोग मानते हैं कि जो भगवान हैं, उन्होंने जाति को बनाया है और धर्म को बनाकर पहले से भेजा है, ठीक है? तो ऐसे समाज में जन्मे नारायण गुरु जी ने सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण शिक्षा को माना है। जो सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण है शिक्षा, मतलब कह सकते हैं कि जिसके पास शिक्षा नहीं है, वह एक पशु के समान है, ठीक है? उसको ना कुछ सोचने और समझने की कोई भी शक्ति नहीं रहती है। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो कोई भी पिएगा तो वो दहाड़ेगा ज़रूर, ठीक है? तो शिक्षा से हम कोई भी दुश्मन को हरा सकते हैं, कोई भी दुःख को हम भगा सकते हैं, ठीक है? तो इन्होंने जाति भेद को कभी स्वीकार नहीं किया है। जाति भेद को उन्होंने इससे बहुत लड़ा है, इसका विरोध किया है। इन्होंने इसे मानव की अज्ञानता माना है, या मानव की कमी है जो अपने आप को जाति भेद में बाँट रखा है और अपने आप को समझता है कि हम जाति में बंधे हुए हैं, भगवान की देन है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? आगे कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में रोशनी की किरण तब चमकी जब अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा से वंचित लोगों के लिए जो ट्रावन ट्रावनकोर में सबसे पहला विद्यालय जो भारत में बना था, ट्रावनकोर मतलब केरल राज्य में 1931 में खोला गया था। उस समय के समाज में अछूतों को कमीज़ या कुर्ता पहनने का भी हक बिल्कुल नहीं था। तो एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि जब भारत में शिक्षा आई, तो अंग्रेज़ों की देन है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे स्कूल बनवाना शुरू किया, और कॉलेज भी बनवाना शुरू किया, उस वजह से जितने भी अछूत बच्चे थे, अछूत परिवार था, समाज था, वह पढ़ने लायक हुआ और कुछ पढ़-पढ़ कर लोग जो आज बड़े-बड़े जो कह सकते हैं कि नेता बने या फिर कलेक्टर बने, जज बने हैं। अगर कोई अछूत का है, तो उन्हीं की देन है, अंग्रेज़ों का देन था जो आज पढ़कर और आज हम लोग भी मतलब पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग इस वजह से पढ़ रहे हैं कि जब हमारा संविधान बना देश का, तो वह संविधान हमें हक देता है पढ़ने का, ठीक है? उसमें हमारा अधिकार है। और आगे कहते हैं कि उस समय के समाज में अछूतों को कमीज़ पहनने और कुर्ता पहनने का बिल्कुल भी हक नहीं था। बिल्कुल सही बात है। वे शरीर पर केवल फटी लंगोट की पहनते थे। अछूत बच्चे कभी साफ-सुथरे कपड़े पहनना तो दूर, ऐसे कपड़ों का उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था। अछूत जो बच्चे थे, उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था कि सच में कपड़े होते हैं, ठीक है? फटा-पुराना तो दूर की बात है, वो पहनने के समय अलग है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि हम लोग कपड़े भी पहन सकते हैं, ऐसे भी कपड़े होते हैं, ठीक है? और स्त्रियाँ सोने-चांदी के आभूषण नहीं पहन सकती थी, उस समय बहुत उसके ऊपर बैन लगाया गया था, ठीक है? कार्रवाई की गई थी और कहा गया था कि जितने भी स्त्रियाँ हैं, कोई भी आभूषण ग्रहण नहीं करेगा और जो आभूषण ग्रहण करेगा, उसके खिलाफ और उसको बहुत कड़ी से कड़ी दंड दिया जाएगा।
किसको? जो अछूत जो महिलाएँ थी उनको, ठीक है? जो बड़े-बड़े लोगों की जो मतलब कह सकते हैं कि पंडितों की जो महिलाएँ थी, पंडिताएँ थी उनकी, तो वो पहन सकती थी, लेकिन अछूत को बिल्कुल भी मना था, ठीक है? आगे कहते हैं नारायण जी ने समाज में अछूतों की एक ऐसी अमानवीय व्यवस्था का खुलकर जो प्रतिकार किया है। यह स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ दूसरों को भी शिक्षा ग्रहण कराने में विशेष रुचि रखते थे। जो यह नारायण गुरु जी हैं, वो अछूतों की ऐसी मानव की व्यवस्था को खुलकर प्रतिकार किया है। मतलब कह सकते हैं कि जो अछूतों के लिए जो नारायण गुरु जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट किया है और खुद पढ़ते भी थे और साथ में अपने साथ लोगों को पढ़ाते भी थे, समझाते भी थे, ठीक है? आगे कहते हैं, लोगों को शिक्षित करने के लिए उद्देश्य से ये कई-कई दिनों तक बाहर भी रहा करते थे। उद्देश्य के लिए मतलब शिक्षा देने के लिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने जब विदेश की दौरा किया तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ स्पीच दिए हैं, वहाँ पे भाषण दिए हैं और शिक्षा भी वहाँ पे बाँटे हैं और लेकर भी आए हैं भारत में। तो कुछ इसी तरह से जब गुरु जी हैं नारायण गुरु जी, वह शिक्षित भी करते थे और लोगों को समझाते भी थे और बाहर जाकर ज्ञान भी लेते थे। बाहर रहते हुए उन्होंने तमिल भाषी ग्रंथि का अध्ययन भी किया। मतलब इतना साफ है कि तमिल भाषा भी वो जानते थे, ठीक है? अगर भाषा नहीं जानते तो कैसे ग्रंथ लिख देंगे, ठीक है? तो तमिल भी जानते थे, इसीलिए उन्हें लोग स्वामी भी कहने लगे, ठीक है? इस वजह से उन्हें लोग स्वामी भी कहने लगे। देखिए यहाँ पे स्वामी जो है इसका अर्थ होता है भगवान परमेश्वर देवता, ठीक है? स्वामी का होता है। इन्होंने केरल में अनेक यात्राएँ भी की हैं। केरल जो राज्य है, बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल है वहाँ पे, धाम है, जहाँ पे नारायण गुरु जी ने वहाँ पे उस धाम को वहाँ पे गए हैं, घूमे हैं, ठीक है? यात्राएँ की है। तो नारायण गुरु जी ने अछूत, गरीब और दलित वर्ग के लोगों के प्रति सदैव ही मित्र व भाई बंधु जैसा व्यवहार किया है, ठीक है? गरीबों को, अछूतों को एक समान मानते हैं, ठीक है? कोई भी मतलब किसी से भी भेदभाव नहीं रखते थे, ठीक है? इन्होंने दासों जैसा जीवन जीने वाले में भी चेतना की जागृत किया है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का है उनका विचार और उन्होंने लिखे हैं। तो चलिए जो आगे देखते हैं क्या है स्थापनाएँ, ठीक है? स्थापनाएँ देखते हैं इनमें क्या-क्या उन्होंने स्थापना की। कहते हैं कि समाज में शिक्षा के प्रति जागृति के उद्देश्य से ही इन्होंने श्री नारायण जो धमरा जो परिपालन योगाम नारायण गुरुकुल व नारायण जो धर्मा संगम जैसी शैक्षणिक संस्थाओं का भी स्थापना किया है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ-साफ लिखा है तो आप सभी को कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो श्री नारायण गुरु जी हैं, उन्होंने धमरा परिपालन, योगान, ठीक है? योगाम और नारायण नारायण गुरुकुल नाम से एक गुरुकुल खोला है। कह सकते हैं कि विद्यालय खोला है, ठीक है? जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है? और नारायण जो धर्म संगम जैसी शैक्षणिक संस्थाओं का भी स्थापना किया है। तो उन्होंने बहुत सारी स्थापनाएँ की हैं जिस बदौलत जो गरीब और दलित जो बच्चे हैं वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और पढ़कर भी अपनी मंजिल तक जा सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार उन्होंने जो अंग्रेज़ों को जो शेरतालियाँ इस प्रकार अंग्रेज़ों को जो शेरतालियाँ थी, उन्होंने कुलाथूर, चितूर और चेराई पालुरथी से उन्होंने जो गुरुकुंपाल, पलाई, कालकर, जो तेलीचेरी, जो मंगलोर और शारदा मंदिर, जो कनोचर व वर्कला में मंदिर बनवाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने स्थापना के साथ-साथ उन्होंने मंदिर भी बनाए, ठीक है? यहाँ पे उसका नाम लिखा है जो मुरुक सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ और बोला था। यहाँ पे लिखा है मुरुकुंपला, ठीक है? और पलाई, कालकर और तेलीचेरी, मंगलोर, शारदा मंदिर, ये सबको उन्होंने ही बनवाया है दोस्तों, ठीक है? आगे कहते हैं कि इनको बनवाने का उद्देश्य यही था कि अछूतों को धर्म स्थलों में जाने से अ, कोई अपमान ना करे, ठीक है? तो इस वजह से उन्होंने इससे मुक्ति दिला दिया है, ताकि जो जिसको मन करे, जिसकी श्रद्धा हो पूजा करने को, वो जाकर वहाँ पे पूजा कर सकता है, ठीक है? अब देखिए प्रशंसा करते हैं इनकी, ठीक है? प्रशंसा में क्या लिखते हैं? कहते हैं कि नारायण गुरु जी की प्रशंसा में रवींद्रनाथ टैगोर, ठीक है? यहाँ पे देखिए रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि मैंने संसार में अनेक यात्राएँ की हैं। यात्राओं के दौरान मुझे अनेक संत महात्मा भी मिले, लेकिन नारायण गुरु जी जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति वाला मुझे कोई भी नहीं मिला आज तक, ठीक है? जो रवींद्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते हैं, ठीक है? वो कितने बड़े विद्वान थे, ठीक है? तो उन्होंने भी बहुत सारी यात्राएँ की हैं, जिस कारण उन्होंने कहते हैं कि मैं जितने भी यात्राएँ किया हूँ, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जो नारायण गुरु जी जैसा हो, ठीक है? उनके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, ठीक है? इतना ही नहीं, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने नारायण गुरु के सामना आध्यात्मिक सिद्धि हासिल कर ले, ठीक है? आगे कहते हैं, संदेश देखिए, संदेश है, अब संदेश क्या देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है? संदेश में है नारायण गुरु जी ने 1921 में अपने जन्म दिवस पर 2 जो संदेश दिए गए थे, इस प्रकार हैं। पहले तो कहते हैं कि ओरू जाति ओरू ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यम,
ठीक है, अर्थात मनुष्य की एक जाति, एक धर्म व देव होता है। ठीक है, दूसरा में कहते हैं मध्य विषय। नारायण गुरु जी इस बात को जानते थे कि व्यक्ति के उत्थान में सबसे बड़ी बाधाएं अशिक्षा है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है और सामाजिक और विभिन्न रीतियों का रिवाज है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये लोगों से कहा करते थे कि सशक्त बनना हो तो संगठित हो जाओ, अगर अपने को मजबूत करना है तो संगठित रहो, मतलब एक ग्रुप में रहो, एकता बनाए रखो। ठीक है, बंटवारे की मत सोचो, अलग अलग मत रहो। ठीक है, आगे कहते हैं कि तथा स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहते हो तो शिक्षित बनो। ठीक है, अगर आज़ादी से जीना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी शिक्षित बनो, शिक्षा को उजागर करो, शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाओ, पूरे भारत में फैलाओ। ठीक है, हर एक कोने में उजाला होना चाहिए। नारायण गुरु जी ने संस्कृत भाषा में भी अपने ग्रंथ को लिखा है, जिसका नाम था दर्शन माला। ठीक है, दर्शन माला में उन्होंने जो उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं किस तरह का है। कहते हैं कि सब कुछ सत्य चित्त आनंद है, यानी केवल एक बहुत नहीं। जो ब्रह्मा ने अनेक को देखता है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है। कि जो ब्रह्मा में अनेक को देखता है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है, आगे कहते हैं कि इसी तरह मलयाली भाषा में भी उन्होंने लिखा है, इसका जिसका नाम था, मलयाली भाषा में देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इसका नाम है, फ्रेश दिख रहा है आपको, देव देवदस कर्म। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि हे प्रभु, आप कहाँ से हमारी ओर बराबर देखते रहें, अर्थात हमारा ध्यान रखें, आप हमसे कभी अपना हाथ ना छुड़ा लेना। ठीक है, आप सुविज्ञ कृपाण हैं, आपने चरण हमारे लिए जो भवसागर में जहाज समान, आपका जो चरण है हमारे लिए भवसागर में जहाज के समान है। जहाज मतलब जब समंदर में होता है दोस्तों, तो वह बहुत बड़ा होता है, और उतना बड़ा समंदर में वो कैसे रह पाता है वही जहाज जानता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो भगवान का चरण है वह समंदर के जहाज की तरह है। ठीक है, और इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि यह सब सत्यचित आनंद है, यानी केवल एक बहुत नहीं। जो ब्रह्मा में अनेक को देखता है वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब सब कुछ सत्य है और चित आनंद है। ठीक है, सब कुछ सही बात है, यानी केवल एक बहुत नहीं है, एक ही नहीं बहुत, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो ब्रह्मा में अनेक को देखता है, जो पारों में, ब्रह्मा मतलब देवता में अनेक को देखता है, अपने आप में खुद को देखता है, वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे होता है कि मतलब जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि जब अपने आप को जब व्यक्ति जान लेगा, अपने आप को खुद में देख लेगा कि हाँ मेरी औकात क्या है, मैं क्या हूँ, तो उस वक्त उसकी आत्मा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उस मतलब मृत्यु का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पे मोक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या है, नमस्कार। एक छोटा-सा लाइन है, इसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सुनाते हैं आपको, आप सभी सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम, धर्म के ध्वज हुए उनमें अन्यतम, पूज्य अग्रज भक्त कवियों के प्रसर, कल्पना की किरण नीरज पर सुधर है पड़ी, जयो अंगड़ाइयाँ लेकर खड़ी, हो गई कविता की आई शुभ घड़ी, जाति में देखा देखा सभी भींच कर, दृघ हमारे श्रद्धा सलिल से खींचकर, रानियां अवरोध की घेरी हुई, बाणियां जयो बनी जब चेरी हुई, छुआ पारस भी नहीं तुमने रहे, धर्म के अभ्यास में अविरल बहे, ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा में समुज्ज्वल चर्मकार, चरण छू कर रहा हूँ नमस्कार। इसको लिखने वाले का नाम है दोस्तों, इन्होंने लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी, और निराला भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक कह सकते हैं कि कविता लिखा है, और उन्होंने इस कविता में भी जाति को छुआछूत को वर्णन किया। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा तीसरा एपिसोड, और श्री नारायण गुरु जी थे। ठीक है, तो उनका विचार था, उन्होंने लिखा था कविता, और दलितों के लिए बहुत ही उन्होंने प्रयास किए थे, और अभी भी कर रहे हैं, जो उन्होंने उन लोगों ने कर दिया है। तो आज उन्हीं के बदौलत जो है हम लोग जीवित हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हीं की देन है जो कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए एक बार अगर आप उनके समय होते, उस जगह पर होते, तो आप लोग क्या करते हैं? या इनके जैसा आप ऐसे वचन दे पाते हैं, या फिर ऐसे कुछ शब्द बोल पाते हैं, या फिर उन अंग्रेजों से आप लड़ पाते हैं? तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।